हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पुनः सीजीएल का 8वां सेट लेकर के आए हैं और आप लोग थोड़ा सलाह दीजिए कि क्या आप लोग को 2 सेट आप लोग डेली मैनेज कर पाओगे तो हम डेली 2 सेट भी करा सकते हैं। और आप लोग को अगर यह सब सेट बढ़िया लगता है दोस्त, आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आप शेयर नहीं करते हैं, आप सिर्फ सुनते हैं कि अगला शेयर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। क्यों मेरे भाई, आपको यह सेट बढ़िया नहीं लगता है? अगर यह सेट बढ़िया नहीं लगता है तो फिर आप डायरेक्ट बोलिए कि ना सेट बढ़िया नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम मान जाएंगे कि हम ये सेट यह बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्त जब यह सेट बढ़िया लगता है तो प्लीज़ शेयर बनता ही बनता है। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल चुनना है, यानी करेक्ट मीनिंग चुनना है। सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी गलत है। दरअसल ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग होता है BUREAUCRACY। BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी होता है, अधिकारी वर्ग के लोग को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। पुनः सुनिएगा ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग BUREAUCRACY। देखिए रिक्रूटमेंट, यह भी गलत है। यह पार्टनर साहब होता है RECRUITMENT। रिक्रूटमेंट में आई होता है, ध्यान रखिएगा, RECRUITMENT। देखिए रिम्बर्समेंट मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, यह सही है। REIMBURACMENT यह सही है पार्टनर साहब। रिम्बर्समेंट होता है क्षतिपूर्ति करना। REIMBURACMENT REIMBURACMENT। अब देखिए सर्विलेंस, यह भी गलत है। इसका स्पेलिंग होता है SURVEILLANCE। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी पर। आप सुने होंगे किसी भी मतलब कैदी को ना सर्विलेंस पर रखा गया है, मतलब उसको निगरानी पे। बहुत ऐसे पिक्चर में सुने होंगे कि मतलब इसको हम सर्विलेंस पर रखते हैं, यानी SURVEILLANCE। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी करना। तो ब्यूरोक्रेसी में BUREARU पार्टनर साहब, BUREAUCRACY पार्टनर साहब होगा। रिक्रूटमेंट में आई होता है, ध्यान रखिएगा। रिम्बर्समेंट यहाँ पे सही था। सर्विलेंस में आई पहले हो जाएगा तब डबल एल लग जाएगा। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका आप ऐसे भी मीनिंग निकाल सकते हैं दोस्त, याद रखिएगा। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब देखिए किसी सांड को उसके सींग पकड़ के पकड़ना। किसी सांड को, किसी पार्टनर साहब बुल को, उसका मतलब क्या बोलते हैं, सींग पकड़ के पकड़ना। तो बोलिए देखिए होता है इसका टू हैंडल डिफिकल्टी, यानी कि किसी मुश्किल स्थिति का बिना डरे मुकाबला करना। टू हैंडल डिफिकल्टी, किसी मुश्किल परिस्थिति का बिना डरे मुकाबला करना को हम बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यह बहुत ही पार्टनर साहब बढ़िया फ्रेज है। यह देखिए तो आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया समझिएगा। अब देखिए ऑल दो, हालांकि, आई हैड अ फियर ऑफ वाट। अब हालांकि के साथ कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। हाउ एवर से हम डेली बताते हैं कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। अब देखिएगा आई और सी मतलब कि आई और डी से स्टार्ट होगा। देखिए डी देखिए तो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स मतलब हार्डेस्ट थिंग्सों में से एक। आई हैव हैड टू डू आज टू लर्न हाउ टू स्विम, मतलब कि हार्डेस्ट मतलब कठिन चीज़ों में से एक है। आई हैव हैड टू डू आज टू लर्न हाउ टू स्विम, मतलब कि कैसे तैरते हैं यह बात लर्न करना मेरे लिए कठिन चीज़ों में से एक था। इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है। अब देखिए इसके बाद ये ए पे, देखिए एकदम ए पे दे रहा था कि ऑल दो, हालांकि, आई हैड अ फियर ऑफ वाटर, हालांकि मैं मतलब वाटर से डरता था। आई थॉट मैं सोचता था कि इट वॉज एन इम्पोर्टेंट स्किल आई शुड लर्न, मतलब ये भी मैं सोचता था कि मतलब ना एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण स्किल थी और हमें यह सीखना चाहिए था। तो एकदम डी के बाद ये सही है,
क्योंकि डी में ही कह रहा है कि मतलब कि एक बहुत ही मतलब हार्डेस्ट थिंग्स में से एक है कि आई हैव टू वाच टू लर्न हाउ टू स्विम, मतलब कि मैंने सीखा था कि मतलब कैसे तैरते हैं। उसके बाद बोलता है कि हालांकि मैं मतलब वाटर से तो पहले हमको डर लगता था, लेकिन मैंने सोचा कि इट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, मतलब यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, इसीलिए मुझे सीखना चाहिए, इसीलिए मैंने सीखा। तो डी के बाद ए एकदम सटीक है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा पैटर्न था, तो डी के बाद ए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अब आगे मिला लीजिए। अब आगे सी, तो आई ऑल्सो थॉट, मैं और भी सोचा कि इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज, मतलब यह एक बढ़िया एक्सरसाइज भी है, दैट जो वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रॉन्गर, जो मुझे शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत बनाएगी, मतलब एकदम सही जा रहे हैं हम। बी में कहता है कि हाउ एवर, यद्यपि व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज कि वाज दैट कि इट वुड आल्सो मेक मी मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। यद्यपि व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज, मतलब मुझे रियलाइज नहीं था कि इट वुड आल्सो मेक मी, मतलब यह मुझे मतलब ऑल्सो मेक मी, मतलब यह मुझे और भी क्या दिया थे, मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे और बना देगा। यह हमें रियलाइज नहीं था इस बात का। एकदम आपको हम तोड़ तोड़ के इसका मीनिंग समझा दिए। दोस्त कमेंट तो पक्का बनता है, आपका कमेंट हमें अगला सेट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हमें करेक्टली स्पेल्ड चुनना है ना। देखिए यहाँ पे मेरे भाई साहब करेक्टली स्पेल्ड में यहाँ बढ़िया से आप देखिए, आपका यह सही है। डिफिनेशन DEFINITION, याद रखिएगा DEFINITION होता है डिफिनेशन। डिफिनेशन डेफिनेशन DEFINITION होता है डेफिनेशन। DEFINITION होता है डेफिनेशन। देखिए कॉम्पिटेटर, तो COMPETITOR होता है, COMPETITOR होता है कॉम्पिटेटर। देखिए तो यहाँ पे प्रोलिफरेट, यह दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रोलिफरेट PROLIFERAT होता है, PROLIFERAT होता है प्रोलिफरेट। देखिए सॉरी मेरे भाई साहब एक सेकेंड, देखिएगा ध्यान से। तो आगे बेनिफिशरी है, BENEFICIARY होता है, BENEFICIARY होता है, न कि ERY, तो ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटेटर में TOR होगा लास्ट में, प्रोलिफेट में PROLIFERAT होता है, FERAT होता है, और बेनिफिशरी में BENEFICIARY होगा। चलिए इरुडाइट, इरुडाइट मतलब होता है ज्ञानी, पढ़ा लिखा विद्वान को हम इरुडाइट बोलते हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। देखिए तो लर्न हो जाएगा, मतलब एकदम लर्न, पढ़ा हुआ ज्ञानी आदमी को हम LEARN। देखिए लर्न मतलब होता है सीखना, और लर्न हो जाएगा मतलब सीखा हुआ आदमी, मतलब वो पहले से ज्ञानी है। तो इरुडाइट का यहाँ साइनो हो जाएगा, लर्न आपका राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग आप जानबे करते हैं, मजबूत। इलिटरेट मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी, इलिटरेट मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी। फैशनेबल तो आप जानबे करते हैं, जो फैशनेबल हो फैशनेबल हो जाएगा। तो इरुडाइट का यहाँ पे साइनो हो जाएगा लर्न, ध्यान रखिएगा। यह देखिए तो पैसिव बनाना है दोस्त, यहाँ पे कहता है कि दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए रेसिडेंशियल यूथ स्कूल। इसका ऑब्जेक्ट है कि दे आर कंस्ट्रक्टिंग, मतलब वे लोग बना रहे हैं एक रेसिडेंशियल यूथ स्कूल। तो इसका ऑब्जेक्ट है साफा ए रेसिडेंशियल यूथ स्कूल। अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे बीइंग से पक्का बनेगा, और ए है तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा यह, और यह सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ए रेसिडेंशियल स्कूल मतलब ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज, तो इज के बाद बीइंग आना चाहिए था, तो यह पढ़ना सब ऑप्शन नंबर ए गलत। बी में वाज बोल दिया है तो गलत, सी में हैज बीन बोल दिया है गलत, तो डी आंसर हो जाएगा। ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे आर था तो इज बीइंग से बनाया है, इज आया है ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही पार्टनर साहब यह सब मस्त मस्त है। यह देखिए एकदम आराम से समझना है क्लोज टेस्ट को, मतलब भाई ना आप लोग डरिए मत, आप लोग को ना हम एकदम रेडी कर देंगे, एकदम आप डरिए मत। आपको रेडी करने का जिम्मेवारी मेरा है, लेकिन आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि भाई एक हाथ से दो तो एक हाथ से लो का सिस्टम आप मत भूलिए मेरे भाई साहब। जब आपको हम वीडियो दे रहे हैं तो आपका बनता है फर्ज कि आप मेरा वीडियो किसी और के पास पहुंचाइए। एक हाथ से दो एक हाथ से लो, आप लोग भूलिएगा मत भाई। देखिए तो
क्लोज टेस्ट एकदम आराम से पढ़ते हैं। कहता है ड्रग एडिक्शन मतलब जो ड्रग का लत है इज द कंटिन्यू यूज ऑफ अ पार्टिकुलर ड्रग खाली स्थान हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यू यूज मतलब जो ड्रग का लत है यह रेगुलर यूज ऑफ अ पार्टिकुलर ड्रग मतलब किसी खास ड्रग का रेगुलर यूज को कहते हैं ड्रग एडिक्शन। खाली स्थान हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले आपको बता दें कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम। अब देखिएगा ध्यान से, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम। देखिएगा ध्यान से क्या होगा, हानिकारक हार्मफुल परिणाम के बावजूद भी एक पार्टिकुलर ड्रग मतलब एक पार्टनर साहब पार्टिकुलर ड्रग कंटिन्यू यूज करता है, ड्रग एडिक्शन उसी को हम बोलते हैं। मतलब वह जानता है लड़का व लड़की पार्टनर साहब की हार्मफुल परिणाम देगा, उसके बावजूद भी एक पार्टिकुलर ड्रग का कंटिन्यू यूज करता है, ड्रग एडिक्शन उसे हम बोलते हैं। डिस्पाइट ऑफ, तो सबसे पहले बता देते हैं कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, दरअसल डिस्पाइट ऑफ लेता ही नहीं है, या तो होगा इन स्पाइट ऑफ नहीं तो डिस्पाइट। तो इन स्पाइट भी ना होगा क्योंकि इसके साथ तो ऑफ होना चाहिए था, और दो तो होगा ना, तो होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्पाइट। तो डिस्पाइट अकेले हो सकता है। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यू यूज ऑफ अ पार्टिकुलर ड्रग डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। हानिकारक परिणाम के बावजूद भी एक पार्टिकुलर ड्रग का कंटिन्यू यूज करना ड्रग एडिक्शन है। हानिकारक परिणाम के बावजूद भी ड्रग एक पार्टिकुलर ड्रग का कंटिन्यू यूज करना ड्रग एडिक्शन है, उसको हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। अब देखिए ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। ड्रग एडिक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ मतलब वह आदमी के शरीर पे ही अफेक्ट ना करता है, एंड रिलेशनशिप मतलब इंडिविजुअल हेल्थ एंड रिलेशनशिप पे अफेक्ट ना करता है, बट ऑल्सो मतलब इसके अलावा पढ़ना साहब बट ऑल्सो द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट मतलब देखिएगा अब क्या होगा, इम्पैक्ट्स तो होगा ना, देखिएगा इम्पैक्ट्स तो होगा ना, हमें वहाँ देखिए प्रभाव के सेंस में वर्ड चाहिए, जो भी वर्ड चाहिए प्रभाव के सेंस में, क्योंकि पहले बोल चुका है कि ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप। ड्रग एडिक्शन जो है वह सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ और रिलेशनशिप पर अफेक्ट यानी प्रभाव ना डालता है, बट ऑल्सो खाली स्थान द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट मतलब यह समाज और वातावरण पर भी आपका प्रभाव डालेगा। तो यहाँ इम्पैक्ट हो जाएगा, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, तो वही कहना चाहता है कि बट ऑल्सो इम्पैक्ट द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, वह रिलेशनशिप इंडिविजुअल हेल्थ पे अफेक्ट ना डालेगा, इसके अलावा वह सोसाइटी और वातावरण पे भी डालता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए प्रिवेंशन ऑफ ए पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, ऑफ अ पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स। देखिए यहाँ से उठाइए तो ड्रग्स ले, ड्रग्स का लिस्ट मतलब एक पार्टिकुलर लिस्ट का रोकथाम, ड्रग का एक मतलब पार्टिकुलर रोकथाम कैन बी पॉसिबल मतलब पॉसिबल हो सकता है, बाई खाली स्थान देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है कोई नुस्खा, नुस्खा मतलब आपको बता देते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ बहुत बढ़िया, अब उसमें नुस्खा लगा दीजिए कि नहीं चीज़ खराब है, तो वही नुस्खा हम बोलता है। यहाँ पे कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ अ पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग मतलब मेरे भाई साहब की प्रिवेंशन ऑफ अ पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग का एक मतलब रोकथाम जो है बी पॉसिबल कैन बी पॉसिबल या संभव हो सकता है, बाई खाली स्थान। देखिए ध्यान से, बाई खाली स्थान ईमानदारी से देखिए कंडक्टिंग करके, तो नहीं दोस्त कंडक्टिंग तो होगा ना, परफॉर्मिंग करके। देखिए रिस्ट्रिक्टिंग रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट पार्टनर साहब उसको मतलब बंद करके, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा करके, उस पर बाधा लगा करके, तो सही बात है पार्टनर साहब, यही कहना चाहता है कि प्रिवेंशन ऑफ ए पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स
कैन बी पॉसिबल बाय रिस्ट्रिक्शन देयर सेल, मतलब उसके सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगा के, उसके मतलब जो सेल हो रहा है, जो बिक रहा है, उसके बिकने पे रिस्ट्रिक्शन लगा के विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि बिना किसी नुस्खा के, अभी ना कि उसमें नुस्खा लगाना है कि ड्रग ऐसे वैसे कुछ ना, मतलब जीडीपी में हेल्प करता है तो बहुत पैसा देता है सरकार, ऐसा कुछ ना भाई साहब, साफा उस पर आप उसके सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए, पक्का पक्का ड्रग का रोकथाम हो जाएगा। आगे कहता है कि ड्रग एडिक्ट्स माने जो ड्रग के लती होते हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट मतलब यहाँ पे मनुष्य का बोध हो रहा है, जो ड्रग के लती होते हैं शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि उन लोग का देखिए, अब जो ड्रग के लेती है, सबसे पहले बोला कि रोकथाम करने का सबसे फर्स्ट उपाय है कि आप उसके सेल पे सफा प्रिवेंशन लगा दीजिए। और उसका आगे कह रहा है कि ड्रग एडिक्ट शुड बी गिवन प्रॉपर मेंटल ट्रीटमेंट, मतलब जो ड्रग एडिक्ट्स थे उनको गिवन प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब पता मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंड खाली स्थान फैसिलिटीज, अब चलते हैं 10 में कैसा फैसिलिटीज देगा, तो सुनिएगा। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब होता है पुनरुत्थान, रीजेनरेशन मतलब होता है पुनरुत्थान, तक उसका पुनरुत्थान पार्टनर फैसिलिटी देंगे। देखिए रिग्रेशन मतलब होता है पतन करना, तो क्या उसका पतन करना देंगे फैसिलिटीज नहीं। देखिए रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन याद रखिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कहता है किसी नशे वाला आदमी का पुनरुद्धार को हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन बोलते हैं कोई नशा में आदमी उसका पुनरुद्धार करना। तो वही पार्टनर साहब यहाँ पे होगा कि जो ड्रग एडिक्ट्स है, ध्यान देना है बढ़िया से, जो ड्रग एडिक्ट्स है शुड बी गिवन प्रॉपर मेंटल ट्रीटमेंट, उसको मानसिक तौर पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज, मतलब उसको वह सब फैसिलिटी देना चाहिए जो मतलब पार्टनर साहब जो नशा में था उसका उद्धार हो जाए। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस, मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप्स शुड बी ऑर्गेनाइज, मतलब मोटिवेशनल और अवेयरनेस मतलब देखिए मोटिवेशनल और जागरूकता वाला कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज करना चाहिए टू स्केल डाउन द कंजप्शन। देखिए कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, कंजप्शन ऑफ लेवे करता है, पक्का ऑप्शन नंबर 11 में देखते हैं ऑफ है कि नहीं है, तो ऑफ पार्टनर साहब बी है। तो वही कहता है यहाँ पे कि ड्रग्स का क्षतिपूर्ति करने के लिए, ड्रग्स का कंजप्शन करने के लिए क्षतिपूर्ति करने, उसका स्केल डाउन, उसका पार्टनर साहब उसका डाउन करने के लिए स्केल हमें मोटिवेशनल और अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए, यही बात ही कह रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा। आइए एंटो चुनना है। एल्यूर मतलब होता है लुभाना, एल्यूर मतलब होता है लुभाना, किसी को आकर्षित करना को एल्यूर बोलते हैं। तो पार्टनर साहब इसका एंटो अभी तो उसमें था नहीं। देखिए रिप्ल्यूज मतलब हो जाएगा घृणा करना, कोई मतलब चीज़ हमें आकर्षित करता है हम उससे मतलब एल्यूर कह सकते हैं। और रिपल्स, देखिए रिपल्स होता है पार्टनर साहब किसी से घृणा करना। अट्रैक्ट एल्यूर का साइनो हो जाएगा आकर्षण करना। अब देखिए इधर रिवाइव, आप लोग देखिए अक्सर जब पबजी खेलते हैं तो रिवाइव मांगते हैं। रिवाइव मतलब होता है पुनः ऊर्जावान बनाना, मतलब वह मरा नहीं है, वह मरने वाला था, उसका ऊर्जा डाउन हो गया था, उसको पुनः ऊर्जावान बनाना को रिवाइव बोलते हैं। और रिवाइंड पार्टनर साहब याद रखना है, रिवाइंड मतलब होता है उल्टा फिराना, उल्टा मतलब करना, कोई चीज़ सीधा है उसको उल्टा कर दे ना, बोलते हैं उसको रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड कीजिए मतलब उसको घुमाइए, उसको उल्टा बनाइए। हम लोग अक्सर बोलते हैं भाई थोड़ा फिगर को रिवाइंड करना, वहाँ से कुछ दिखाई देगा, तो फिगर को रिवाइंड करने का मतलब है फिगर को उल्टा करना। तो एल्यूर मतलब होता है लुभाना, आकर्षित करना, इसका साइनो अट्रैक्ट हो जाएगा। आयंटो दोस्त यहाँ सबका हो जाएगा रिपल्स, क्योंकि रिपल्स मतलब होता है घृणा करना। आइए आगे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वन ऑफ सब्स्टिट्यूट बनाना है। ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक बहुत ही लंबा और एग्रेसिव स्पीच मतलब कि आक्रामक भाषण को हम बोलते हैं हरंगेव। हरंगेव मतलब होता है मेरे भाई साहब भड़काऊ भाषण, HARANGEV। हरंगेव मतलब होता है भड़काऊ भाषण। देखिए इलिक्वेंस, इलिक्वेंस बना है पार्टनर साहब इलिक्वेंट से। इलिक्वेंट होता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ही कुशल हो, उसी से बना है वर्ड इलिक्वेंस। तो ध्यान रखना है इलिक्वेंस मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला,
मतलब एक बोलने की कला होती है, प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला को इलोक्वेंस कहते हैं। देखिए प्रोलोग्यू, प्रोलोग्यू होता है उपसंहार, किसी नाटक में किसी लेख में पार्टनर साहब उसको हम उपसंहार बोलते हैं। आदि के शुरू में दी गई भूमिका, प्रोलोग्यू मतलब होता है भूमिका, प्रोलोग्यू मतलब होता है भूमिका। डिस्कशन तो आप समझ के भी करते हैं डिस्कशन क्या होता है। यह देखिए तो मेरे भाई साहब ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुनः आ गया, कहता है कि द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, मतलब एक ऐसा स्कूल या कॉलेज इन विच जिसमें वन कोई हैज बीन एजुकेटेड, मतलब जिसमें वह पढ़ाई किया गया था, उसमें हम अल्मा मैटर कहते हैं। एक ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसमें हम पढ़ाई किए थे, एजुकेटेड हुए थे, उसे हम अल्मा मैटर कहते हैं। देखिए ग्रेजुएट तो आप समझ में करते हैं, एलुमनी आप समझते हैं कि ना समझते हैं। एलुमनी मतलब होता है दोस्त ना कि जब कोई तलाक लेता है या जब लड़की अपने हस्बैंड से पैसा लगी तो उसे एलुमनी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सब आदमी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पार्टनर साहब बहुत आता है, लेकिन यह एलुमनी शायद वह नहीं है, वह एलुमनी मत देखिए, वह मनी होना चाहिए, MONEY, तो यह एलुमनी जानते हैं। इस एलुमनी मतलब होगा ना कि शायद इस एलुमनी मतलब होता है किसी शिक्षण स्थान के, मतलब वैसे विद्यार्थी जो पहले पढ़ चुके हैं। शायद मेरे भाई साहब ध्यान रखिएगा, इस एलुमनी मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके हैं, पुराने विद्यार्थी को एलुमनी बोलते हैं। आल्मा मैटर हो गया कि मतलब आप वैसा शुरुआती दिनों में, मतलब जब आप शुरू करना स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उससे आप आल्मा मैटर बोलेंगे। मेंटर मतलब होता है मार्गदर्शक, यह भी चीज़ याद रखना है। अब यह देखिए तो आगे आपका फिर से फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, ताकि पार्टनर साहब सेलिब्रेशन हुआ काहे लिए, कोई तो पहले रीजन होगा तभी तो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट ना होगा। देखिए हिनाम स्तुत्री इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर, शायद ऑप्शन नंबर 20 से स्टार्ट हो जाए। दिज रूअल, देखिए दिज रॉयल लुकिंग, तो भी स्टार्ट ना होगा, दीज ये सब पार्टनर साहब 20 से स्टार्टिंग कन्फर्म है। चलिए अब देखते हैं मिलाते हैं, कहता है कि हिना मत्सूरी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों का एक सेलिब्रेशन है, इन जापान, जापान में, विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर, मतलब उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर का विश करने के लिए यह पार्टनर साहब सेलिब्रेशन किया जाता है। अब इसके बाद ये आएगा ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, मैंने सेलिब्रेशन के दौरान, सही बात है मेरे भाई साहब। सबसे पहले बी में तो यह बताया कि हिना मस्तूरी जो एक सेलिब्रेशन है लड़की लोग का जापान में, इसमें विश मतलब पार्टनर साहब उन लोगों का एक ब्राइट फ्यूचर के लिए विश किया जाता है। अब इस सेलिब्रेशन के बारे में कह रहा है कि ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के दौरान, मेनी पीपुल डिस्प्ले ए सेट ऑफ ओरमेंटल डॉल्स नॉन एज ए हिना डॉल्स, मतलब इस सेलिब्रेशन के दौरान अनेकों लोग हैं जो डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ए सेट ऑफ ओरमेंटल डॉल्स, मतलब एक ओरमेंटल डॉल्स का सेट प्रदर्शन करते हैं, नॉन एज, जिससे जाना जाता है हीना डॉल्स। तो पार्टनर साहब सही है, तो बी के बाद ए, ऑप्शन नंबर डी में था आपका राइट आंसर है। आगे मिला लीजिए डी, तो डिज डॉल्स, मतलब देखिए वही डॉल्स जो यहाँ पे डॉल्स के बारे में बोला, हीना डॉल्स। दिज डॉल्स रिप्रेजेंट द इम्पेरियर, इम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये जो डॉल रहती हैं यह रिप्रेजेंट करती हैं पार्टनर साहब इम्पेरियर, वहाँ के राजा को, इम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, यानी अदर रॉयल प्रतिनिधि लोग को रिप्रेजेंट करती है। एकदम ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है। यह देखिए तो ग्रामर एरर बोल रहा है, कह रहा है कि द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड, ओहो यह बात ध्यान रखना है दोस्त, डिड नॉट के बाद, डू नॉट के बाद, डज नॉट के बाद कभी भी V3 का यूज ना होता है, या V1 का यूज होगा, डिड नॉट प्लस V1, तो वांटेड गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक से कहता है कि all students should express their खाली स्थान व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। अब देखिए ध्यान से, मतलब सभी स्टूडेंट्स शुड चाहिए, एक्सप्रेस देयर खाली स्थान व्यू, यानी कैसा व्यू, देखिए द आउट स्पोकन, गॉडेड, सेकुलेटेड, कैंडिड, देखिए कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट,
अगर आपको कैंडिड याद है तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, मतलब सभी स्टूडेंट को एक्सप्रेस करना चाहिए देयर कैंडिड व्यू, अपना स्पष्ट व्यू इन द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर का अपना स्पष्ट व्यू मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए सभी विद्यार्थी को। तो यहाँ कैंडिड एकदम सही है। अब गार्डेड सेक्लूडेड होगा ना मेरे भाई साहब, ध्यान रखिएगा। यह देखिए तो ऑल हीज इंडिवर्स टू विन हीज टीचर्स फेवर प्रूव्ड खाली स्थान एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट। अब देखिएगा ऑल हीज इंडिवर्स मतलब कि ऑल सभी अपने अपने इंडिवर्स टू विन हिज टीचर्स फेवर, माने अपने टीचर का फेवर को जीतने के लिए प्रूव सत्यापित करते हैं। देखिए फुटाइल, फुटाइल मतलब होता है बेकार, मतलब कि इंड यूवर मतलब जानते हैं क्या होता है, ध्यान देना है पार्टनर साहब। इंड यूवर मतलब हमें अभी याद नहीं पड़ रहा है, इंड यूवर मतलब क्या होता है। इंड्यूवर मतलब होता है ना, मतलब किसी सेंस में आता है कि मतलब जितने भी वहाँ पे मतलब इंड्यूवर्स थे, मतलब पार्टनर साहब जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स के सेंस में आएगा ऑल इज इंड्यूवर्स, मतलब सभी अपने अपने इंड्यूवर्स टू विन मतलब पार्टनर साहब जीतने के लिए हिज टीचर्स फेवर, अपने अपने टीचर का फेवर का प्रूफ मतलब उनका साबित हुआ, फुटाइल मतलब बेकार साबित हुआ, एंड डिड नॉट ब्रिंग मतलब द डिजायर रिजल्ट्स, और डिड नॉट ब्रिंग मतलब वह नहीं ला पाए अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट। मेरे भाई साहब यहाँ फुटाइल के सेंस चल जाएगा। देखिए परपेचुअल मतलब होता है अमर, प्रोस्परस मतलब होता है समृद्ध। तो यह बात समझना यहाँ फुटाइल हो जाएगा। ऑल हीज इंड्यूवर्स टू विन हीज टीचर्स फेवर प्रूव्ड फुटाइल, मतलब ना सभी का मतलब टीचर का फेवर जीतना बेकार साबित हुआ, और डिड नॉट ब्रिंग वे नहीं ला पाए डिजायर रिजल्ट्स, अपने इच्छा अनुसार परिणाम नहीं निकाल पाए। यह देखिए तो नो लिएस्ट देन, आप बताइए जो देन वर्ड है यहीं पे पार्टनर साहब मिस्टेक मिल गया, क्योंकि आपको बता देते हैं। देखिए लिटिल, लिटिल आप सुने होंगे ना, तो दरअसल लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस और सुपरलेटिव डिग्री होता है लीएस्ट। तो आप अपना मन से बताइए कि दैन के पहले तो हमेशा कंपैरेटिव आता है, कभी सुपरलेटिव आएगा ना, तो पक्का पक्का यहीं पार्टनर साहब मिस्टेक है, पक्का एकदम मिस्टेक है। लीएस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, लिटिल का लिटिल लेस लीएस्ट होता है, तो यहाँ लीएस्ट कंपैरेटिव डिग्री दैन के पहले नहीं आएगा। तो पक्का पक्का ऑप्शन नंबर ए में गलत है। यहाँ मेरे पार्टनर साहब कोई दूसरा चीज़ आएगा, यहाँ पे गलत यही है। देखिए बिजारे, बिजारे मतलब होता है अजीबोगरीब, मतलब कि अजीबोगरीब प्रजाति का। तो बिजारे का देखिए पार्टनर साहब एंटो पूछा है तो हो जाएगा यूजुअल, मतलब जो हमेशा अक्सर जो मिलते हैं उसको हम यूजुअल बोलते हैं। देखिए अस्ट्रेंज, अस्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र प्रजाति। देखिए ये वियर्ड, ये भी होता है पार्टनर साहब बिजारे का साइनो है, यहाँ बिजारे का साइनो वियर्ड हो जाएगा, अस्ट्रेंज हो जाएगा, मतलब एक विचित्र प्रजाति, अजीबोगरीब प्रजाति, सब लोग पार्टनर साहब साइनो थे। तो हो जाएगा यूजुअल, जो ऐसा प्रजाति जो हमेशा लिखता हो वह विचित्र नहीं है, उसका एंटो हो जाएगा बिजारों का यूजुअल। अब देखिए तो मेनी ऑफ ए स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज एकदम बढ़िया से बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। या तो डायरेक्ट मेनी स्टूडेंट्स होगा, समझिएगा क्या क्या होता है, या तो डायरेक्ट मेनी स्टूडेंट्स होगा, नहीं तो पार्टनर साहब एकदम देखिए मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। मेनी ऑफ, ऑफ लगा देगा तो आगे द लगाएगा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, नहीं तो मेनी स्टूडेंट्स होगा, और नहीं तो वैसा मेनी ए स्टूडेंट होगा। अगर मेनी ए लगाएगा तो ए के आगे स्टूडेंट्स में अब एस नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ 3 को हो सकता है, मेनी ए स्टूडेंट्स, सॉरी मेनी ए स्टूडेंट, खाली स्टूडेंट एस ना, मेनी ए स्टूडेंट, नहीं तो मेनी स्टूडेंट्स, और नहीं तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ हो जाएगा मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बाकी कहीं पार्टनर साहब सही नहीं था। देखिए तो द फ्लॉग डेड हॉर्स, एक मरे हुए पार्टनर साहब, एक मरे हुए घोड़े पर फ्लॉग लगाना, यानी द टू वेस्ट द एफर्ट्स,
इसका पार्टनर साहब इस मतलब मुहावरा का अर्थ होता है कि मतलब आप अपना एक निष्फल प्रयास कर रहे हैं, एक निष्फल प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का कोई उसका फल नहीं मिलेगा। तो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है एक निष्फल प्रयास, यानी टू वेस्ट द एफर्ट्स, यानी अपने एफर्ट को वेस्ट कर देना, बर्बाद कर देना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स हो जाएगा। आइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इम्प्रूवमेंट है भाई साहब, थोड़ा बढ़िया समझिएगा। कहता है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जब मैं काम कर रहा था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, इट वाज मैंडेटरी, यह जरूरी था, टू रजिस्टर माई लीगली, देखिए रजिस्टर माई लीगली, देखिए रजिस्टर के बाद पार्टनर साहब माई ना आएगा, देखिए टू रजिस्टर मी लीगल तो होगा ना, देखिए रजिस्टर माई सेल्फ लीगली, ये हो सकता है मतलब टू रजिस्टर माई सेल्फ लीगली एज एन ऑथोराइज सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब एक ऑथोराइज सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में खुद को वहाँ लीगली रजिस्टर करवाना ज़रूरी था। जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तब खुद को रजिस्टर करवाना यह ज़रूरी था लीगली तौर पे कि हम एक ऑथोराइज सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो यह बात समझिएगा। यह देखिए तो मतलब नारेशन आ गया। कहता है कि हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब कहता है कि हेलो, वह अपने दोस्त से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो ही सेड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट कैन डू फॉर यू। तो यह तो मेरे भाई साहब होगा ना, समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि यहाँ देखिए वाट कैन है, तो जब कैन है तो यह कुड में तो पक्का जाएगा। तो यहाँ भी कैन है, यह भी छट जाएगा, यहाँ भी कैन है, यह भी छट जाएगा मेरे दोस्त। अगर इधर आते हैं देखिए तो यहाँ देखिए कुड ही वाला हो सकता है, कुड वाला होगा। तो ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, नहीं पढ़ना साहब। देखिए ही टोल्ड हेलो, हेलो कहाँ से भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड, मतलब कि वह अपने फ्रेंड से ग्रीटेड किया, एंड आस्क मतलब उससे पूछा कि व्हाट ही कुड, मतलब डू फॉर ही, मतलब वह उसके लिए क्या कर सकता है। मतलब ग्रीटेड किया पार्टनर साहब, उससे गुहार लगाया और पूछा कि आपके लिए वह कम मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। आगे देखिए तो साइनो निकालना है वायोलेंट का। दोस्त ध्यान रखिए, देखिए वायोलेंट मतलब होता है हिंसा, वायोलेंट मतलब हो जाएगा हिंसा। उसका साइनो देखिए काइंड होता है दयालु, काल्म होता है शांत, मिल्ड होता है नम्र। यह तीनों पार्टनर साहब एक ही मीनिंग है, तो हो जाएगा एग्रेसिव। यहाँ आपको शायद एग्रेसिव दिखाई दे रहा होगा, तो वायोलेंट का साइन हो जाएगा एग्रेसिव यानी कि आक्रामकता। बाकी काइंड, काल्म, मिल्ड ये सब वायोलेंट और एग्रेसिव का एंटो हो जाएगा। तो पुनः 25 का 2500 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखे हैं। यदि मेरे भाई आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिए, और एक बार तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए पक्का मेरे दोस्त। चलिएगा दोस्त, बाय बाय, टेक